शॉर्ट स्टेचर का हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? शॉर्ट स्टेचर के डायग्नोसिस के लिए जब पेरेंट्स हमारे पास बच्चे को लेके आते हैं तो सबसे पहले उसका हम एंथ्रोपोमेट्रिक एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि उनका हाइट, वेट, अगर एप्लीकेबल होगा तो हेड सर्कमफेरेंस और बॉडी प्रोपोर्शंस, ये सब चीज़ों को चेक किया जाता है और उसके हिसाब से पता लगाया जाता है कि ये प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर है या डिसप्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर है, क्योंकि इन दोनों के कारण अलग अलग होते हैं। और उसके बाद अप्रोप्रिएट कुछ और टेलिटल साइंस वगैरह में मिलते हैं, जैसे कुछ थायराइड डेफिशिएंसी के कारण मिलते हैं, या फिर एंडोक्राइन कुशिंग सिंड्रोम की वजह से कुछ उसके फीचर्स मिलते हैं, या ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के हमें क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं। तो उस हिसाब से हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। या क्लिनिकली अगर पॉइंटर मिले कि कुछ और तरह की क्रॉनिक एलिमेंट है, जैसे कि एनीमिया है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के फीचर्स मिल रहे हैं, तो उस तरह की तरफ हमें डायग्नोसिस बनाने में मदद मिलती है। इसके बाद जब हमें क्लिनिकल फीचर्स मिल जाते हैं तो उसके हिसाब से हम उन्हें एक बैटरी ऑफ टेस्ट देते हैं, यानी कि कुछ टेस्ट का एक सेट लिखकर पेशेंट को दिया जाता है, जिसमें कि ब्लड के कभी कभी यूरिन के टेस्ट और कभी कुछ एक्सरेज वगैरह, जैसे कि हाथ के एक्सरे या स्केलेटल एक्सरेज वगैरह जो हैं वो पेशेंट के कराए जाते हैं। और ट्रीटमेंट करने के लिए हम इन टेस्ट को फिर इंटरप्रेट करते हैं इन द लाइट ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, और हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि इस वजह से बच्चे को शॉर्ट स्टेचर हो रहा है, उसका कद छोटा रह रहा है, तो उसकी वजह से उसको जो भी प्रॉब्लम होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो थायराइड हार्मोन की रिप्लेसमेंट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है तो ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन से इलाज किया जाता है। यदि कोई क्रॉनिक एलिमेंट मिलती है, जैसे कि क्रॉनिक रीनल डिसफंक्शन या फिर लिवर प्रॉब्लम या क्रॉनिक एनीमिया वगैरह, तो उसका उस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ ही न्यूट्रिशन और एजुकेशन और इमोशनल सपोर्ट की भी बच्चे को बहुत ज़रूरत होती है इस दौरान। तो अगर वो फैमिली से अच्छी तरह से मिलता है तो उसके साथ बच्चे का कद और डॉक्टर की देख रेख में, जब उसका या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की देख रेख में जब इलाज ठीक से होता है तो उसका आउटकम भी एक ऑप्टिमम आउटकम मिल जाता है।